I am Jaysri Miss. Now today I am going to teach the chapter Chemistry, Physical and Chemical Changes. Now, in a previous standard, in 7th, 6th and 7th standard, you have already studied what are physical changes, what are chemical changes, what are slow, fast change, periodic, non-periodic changes, natural changes, man-made changes. So many changes you have studied in last class, last year. Now there are different types of changes in our surroundings which are slow, fast, maybe reversible, irreversible, periodic, non-periodic, physical, chemical changes. Now in a physical change, no new substance is formed, while in chemical change, the new substance which properties are different from the elements that forming the substance is formed. Means the properties of original substance always change in the chemical change. Now, learning of these changes helps in developing different scientific skills. First, let us move on introduction. Now, कभी भी तुम लोग जाएंगे कोई भी सराउंडिंग्स में, देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस अकर्स इन योर सराउंडिंग्स. सो मेनी चेंजेस. मीन्स कभी दिन होता है, रात होती है, सीजन्स चेंज होती है. बाद में तुम लोग खाना बनाते हो तो राइस में से चावल बनता है, दूध में से दही बनता है. इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, बहुत सारे. अभी तुम लोग फ्रिज में कोई सब्जी रखेंगे, थोड़े दिन के बाद बिगड़ जाएगा, सड़ जाएगी. तो सो मेनी चेंजेस आर अकरिंग प्लेस टेकिंग प्लेस इन आर एनवायरमेंट, इन सराउंडिंग्स. नाउ ऑलमोस्ट ऑल द चेंजेस अंडरगो चेंजेस, एवरीथिंग. वाइल सम चेंजेस आर ईजी टू डिटेक्ट, बहुत सारे चेंजेस है जो ईजी टू डिटेक्ट, एंड सम आर सो स्मॉल दैट दे आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. नाउ दिस चेंजेस हैव बीन टेकिंग प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली. अभी सपोज डे एंड नाइट है, कंटिन्यूसली डे एंड नाइट एकरिंग. चेंज ऑफ सीजन्स, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स. अभी मैंगो की सीज़न है, तुम लोग मैंगो लेके आएंगे, ग्रीन कलर का मैंगो रहेगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा. दिस इज़ ऑल्सो द चेंज इन द एनवायरमेंट. बर्निंग ऑफ द फायर, मेल्टिंग ऑफ आइस, कुकिंग ऑफ द फूड एक्सेट्रा. द चेंज दैट कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड, स्लो, फास्ट, periodic, non-periodic, desirable change also, undesirable change, small and large change, irreversible, reversible, temporary change, permanent change. All these changes are very exciting. Each of them have a reason, सब में reason है behind. Since most of the changes are different in nature, so अभी इसमें बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन हुआ है. फर्स्ट, स्लो एंड फास्ट चेंज. स्लो चेंज, अभी स्लो चेंज है. नाउ टेकिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ योर सेल्फ ओनली. यू आर नो स्मॉल बेबी बिगिनिंग में, बाद में धीरे 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 तुम लोग बड़े हो गए. दिस इज स्लो चेंज, राइट. नाउ द चेंजेस दैट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट, जो बहुत टाइम लगता है कंप्लीट होने में, उसको स्लो चेंज बोलते हैं. दे आर मीन्स टेकिंग आवर्स, डेज, मंथ्स, इवन ईयर्स टू अकर. फॉर एग्जाम्पल अभी रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन का वो का जंग लगता है, रस्टिंग होता है. सीजन्स चेंज होते हैं, समर, विंटर, रेनी सीजन्स, ये भी स्लो चेंज है. सडनली तो चेंज नहीं होती सीजन्स. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क. ना मिल्क में रात को तुम लोग मिल्क में थोड़ा कर्ड डाल के तो दूसरे दिन में लगेगा, तुरंत तो कर्ड नहीं बनेगा. नेक्स्ट चेंज, द चाइल्ड दैट ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट. तुम लोग चाइल्ड थे, अभी एडल्ट बन गए, तो तुम लोग अभी न्यू बॉर्न बेबी से तुम लोग चाइल्ड बन गए. दिस इज ऑल्सो द स्लो चेंज. फॉर्मेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स from the dead plants and animals, right? These are all slow change. Now fast change, changes that takes place in a very short interval of time. फटाफट होता है, दिस फास्ट चेंज बोलते हैं. अभी सपोज फटाके तुम लोग बर्स्ट, क्रैकर्स तुम लोग फटाके फोड़ते हो, फटाफट बर्स्टिंग होता है, फास्ट चेंज. लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तुम लोग बल्ब में फटाफट तुम लोग स्विच ऑन किया, बल्ब लाइटनिंग हुआ, इमीडिएट हुआ, फास्ट चेंज. स्विचिंग ऑन द फैन ऑल्सो, तुरंत फैन स्टार्ट हो गया. ब्लिंकिंग ऑफ आइज, तुम्हारी आई ब्लिंकिंग होती है, इमीडिएटली होती है, फास्ट चेंज. कटिंग ऑफ एन एप्पल ऑल्सो इज अ फास्ट चेंज. दिस इज ऑल अबाउट स्लो एंड फास्ट चेंज. नाउ नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस. सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन नेचर बाय देमसेल्व्स, अपने आप ही होती है. दिस आर कॉल्ड द नेचुरल चेंजेस. अभी तुम लोग डे एंड नाइट है, तुम लोग तो नहीं कर रहे हो डे एंड नाइट, नेचुरली हो रहा है डे एंड नाइट. ग्रोइंग ऑफ ट्री, इट इज़ ऑल्सो ऑटोमेटिकली इज डन बाय नेचर. अर्थक्वेक भी ऑटोमेटिक होता है, नेचुरल इट इज़. इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज ऑल्सो, दिस आर ऑल नेचुरल चेंजेस. नाउ एनी चेंज दैट अकर्स ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स जो करते हैं,
उसको बोलते हैं मैन मेड चेंजेस। ये ह्यूमन बीइंग की वजह से होता है, नॉट नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल अभी कुकिंग ऑफ द फूड है, तुम लोग खाना तुम्हारी मदर बनाती है, तो तुम्हारी मदर ने किया, दैट्स वाई द कुकिंग ऑफ द फूड, तो इट इज़ मैन मेड चेंजेस। फॉर्मेशन ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन, जो फैक्ट्रीज में होते हैं वो वर्कर्स करते हैं, आयरन बनाते, आयरन में से स्टील बनाते हैं, मैन मेड चेंज है। ब्रास फ्रॉम द कॉपर एंड जिंक, जब जो एलोई है, ब्रास क्या एलोई है, किसका, कॉपर एंड जिंक का, तो इट इज़ ऑल्सो मैन मेड। ज्वेलरी जो गोल्ड में से बना रही है, गोल्ड तो नेचुरली तो कैसे क्रूड फॉर्म में रहता है, बट उसको ज्वेलरी कौन बनाता है, ह्यूमन बींग्स, तो इट इज़ मैन मेड चेंजेस, राइट। तो हो गया स्लो एंड फास्ट, मैन मेड, नेचुरल। नाउ मूव ऑन टू पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। ना चेंजेस देर आर रिपीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो रिपीट ही होती रहते हैं, जैसे डे एंड नाइट है, सीजन चेंज हो रहा है, तो ये रिपीटेड नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक चेंज, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में होता है। नाउ चेंजेस दे आर नॉट रिपीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, दे आर अकर एट एनी टाइम, कभी भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, एपिडेमिक होता है, अभी पेंडेमिक है, इट इज़ ऑल्सो नॉन पीरियोडिक चेंज। अभी कौन सा कोविड-19 हो रहा है, पेंडेमिक। देन पर्सन बिकमिंग सिक, अभी सिक तुम लोग कभी भी बीमार होते हो, तुम पीरियोडिकली बीमार नहीं होते, तुम लोग कभी भी होते हैं, मीन्स कभी महीने में एक बार या कभी साल में एक बार, तो दिस इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंज। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, व्हेन चेंज इन अ सब्सटेंस कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द कंडीशन। अभी इट इज सेड रिवर्सिबल चेंज, अभी वाटर है, उसको तुमने फ्रिज में रखा, आइस बन गया, देन ऑन कूलिंग एंड आइस को तुम लोग मेल्ट करके वापस वो वाटर बन गया, तो दिस इज रिवर्सिबल, वाटर में से आइस, आइस में से वाटर, बट इट इज़ रिवर्सिबल चेंज। इफ़ द सब्सटेंस जो है, जो कैनॉट ब्रॉट बैक, जो ओरिजिनल स्टेट पे वापस नहीं आ सकता आफ्टर चेंज, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। अभी तुम लोग बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, तुम लोग पेपर को जलाओगे तो क्या बन जाएगा, राख, ऐश बनेगा, वो ऐश में से वापस पेपर नहीं बनेगा, तो इसको इरिवर्सिबल चेंज, राइट। कुकिंग ऑफ द फूड, अभी तुम लोग राइस में से ये चावल में से राइस बना, राइस में से चावल बनाया, मीन्स राइस बनाया, राइस में से वापस तुम लोग ओरिजिनल फूड फॉर्म नहीं मिलेगा, राइट। वीट में से तुमने रोटी बनाई, रोटी में से वापस वीट नहीं मिलेगा, दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। एंड फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क, राइट, दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। नाउ दिस एक्टिविटी वन यू डू एट होम। नेक्स्ट, in a science, now from overall there are two types of change, physical and chemical change. Physical change means what, कि there is no new substance, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी वही रहेगा, नो न्यू सब्सटेंस, खाली उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, जैसे शेप, साइज। फिजिकल चेंज इज वन इन विच सब्सटेंस अल्टर्स, टेम्परली अल्टर्स होगा इन सम ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, size, state, shape, size, appearance, etc., but not chemical composition. अभी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, नंबर वन, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। नाउ यू हैव ऑब्जर्व, माइट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन अ क्यूब ऑफ आइस, अभी तुम लोग क्यूब ऑफ आइस रेफ्रिजरेटर में डालेंगे, टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, राइट, तो वो क्या मेल्ट होकर क्या बनेगा, वाटर। इफ़ दिस वाटर इज कैप्ट बैक, वापस रेफ्रिजरेटर डालेंगे तो रीफ्रीज होगा, वापस क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो क्या इंडिकेट करता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है एंड आइस आर सेम, दोनों की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, खाली केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेम, बट द फॉर्मूला भी सेम H2O है, बट ऑन मेल्टिंग द आइस और फ्रीजिंग द आइस क्या चेंज हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, मीन्स लिक्विड में से सॉलिड, सॉलिड में से लिक्विड, तो नया सब्सटेंस नहीं बना, खाली उसका स्टेट चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट। सेकेंड, द चेंज इज़ टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। हाँ, अभी सब्सटेंस रिटर्न है बैक टू ओरिजिनल से, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आइस में से वाटर बना, वाटर में से वापस आइस बना, तो इसी रिवर्सिबल है। सेकेंड एग्जांपल है, जैसे पाउडर सल्फर है, उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में, उसको तुम हीट करेंगे, राइट, तो मेल्ट होकर क्या बनेगा, पेल येलो कलर का लिक्विड बनेगा, उसको वापस तुम लोग कूलिंग करेंगे तो ओरिजिनल वापस सल्फर बन जाएगा, पाउडर सल्फर, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नो केमिकल चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मे चेंज, एंड ऑल्सो देर इज अ चेंज इज रिवर्सिबल टेम्पररी। नेक्स्ट, देर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। अभी तुम लोग एक बीकर है, इसमें तुम लोग वैक्स लेंगे, सॉलिड वैक्स, उसका वजन करके रखो, वेट इन अ बिम बैलेंस, राइट। नाउ वो वैक्स को मेल्ट करो, मेल्ट एंड देन अगेन टू वेट द बीकर, तो यू विल फाइंड दैट बोथ आर वेट्स आर आइडेंटिकल, कि there is no change in mass of the substance is involved as a result of physical change. Now, there is usually no gain or loss
एज अ रिजल्ट ऑफ द फिजिकल चेंज। अभी कोई एनर्जी की गेन भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा एनर्जी का। ना वाटर है, चेंजेस इन टू स्टीम, राइट, बाय एब्जॉर्बिंग, हीट को एब्जॉर्ब करके क्या बनेगा, स्टीम, बाय अमाउंट ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एंड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट व्हेन दे चेंजेस बैक टू वाटर। तो जितनी हीट एब्जॉर्ब किया इतनी गिवन आउट होगी, तो देर इज नो लॉस नो गेन ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। This is overall summary. First, characteristics summarized first. No new substance is formed. You should know everything because it will come in 8th standard है, 9th और 10th में भी same will repeated. So you should know the basics of physical and chemical change. No new substance formed. There is no change in the chemical composition of the original substance. The change is temporary. It can be reversed by reversing the condition. The change is only state, size, shape, color, texture or smell. Or some of the all the substances that undergo physical change. Next, there is no change in the mass नहीं change होगा, वजन change नहीं होगा involved in the physical change, and there is usually no loss no gain of energy as a result of physical change. This is all about physical change characteristics. Now examples, example बहुत सारे हैं। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, जैसे कंडेंसेशन से मीन्स क्या बोलता है, वाटर वेपर से वाटर बनता है ना, दैट इज कॉल्ड ड्यू। वापस वाटर से वाटर वेपर बनेगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट करेंगे वापस सॉलिडिफिकेशन होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस में से वाटर, वाटर में से आइस, सेम रिवर्सिबल। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, कैम्फर, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयन, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के टुकड़े हैं तुमने किए, ग्लास वही टुकड़े में से वापस ग्लास बनेगा। ड्राइंग ऑफ द वेट क्लोथ्स, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सॉल्ट, शुगर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, जो शुगर है वो डिजोल्व होगा वाटर, वापस उसको तुम्हें इवोपोरेशन होगा तो ये क्रिस्टल फॉर्म होंगे। Coupling of electric bulb, formation of vapor, then just like these are all examples of physical change. अभी this is a diagram in which एक solid ice है, in heat liquid water बना, on further heating water vapor बना। अभी रिवर्स क्या होगा, water vapor को तुम कूल करेंगे तो लिक्विड वाटर बनेगा, लिक्विड वाटर वापस कूल करेंगे तो आइस बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ आइस। नाउ देख, इसको कैरेट के अभी पीसेस किए हुए, राइट। तो इज दिस टेम्पररी येस, रिवर्सिबल येस, एंड कटिंग ऑफ कैरेट इज अ पीस ऑफ फिजिकल चेंजेस येस, बिकॉज देर इज नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द कैरेट। कैरेट का कोई भी केमिकली चेंज नहीं हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो ओवरऑल डेफिनेशन, फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज in which no new substance is formed. You should learn this definition, and the chemical composition of the original substance remain the same even though some of its physical properties of the color, state, shape or size may change. Now chemical change. अभी chemical change के बारे में, permanent change reverse है, in which new substance form होता है, उस chemical composition, physical and chemical properties also different from original substance से पूरी different property होती है। अभी move on to chemical change. In a chemical change, the original substance give rise to one or more new substance with entirely different composition. अभी तुम लोग है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों को मिला के क्या बनेगा, वाटर। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बट पानी जो बना वाटर, दैट इज ऑल्सो एंटायरली न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज, एंड प्रॉपर्टी कंपेयर टू दोस ऑफ द ओरिजिनल इज डिफरेंट। नाउ केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। अभी देख, अभी एक एग्जांपल है, तुमने एक आयरन पाउडर लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और इसमें सल्फर पाउडर, दोनों में एक मिला के तुम हीट करेंगे, तो हीट करेंगे क्या बनेगा, ग्रे ब्लैक सॉलिड इज फॉर्म। जो इसमें Fe है, आयरन प्लस सल्फर एस, FeS बनेगा, मीन्स आयरन सल्फाइड बनेगा, बट विच इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड इज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। अभी जो आयरन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, और सल्फर की क्या प्रॉपर्टी है कि वो डिजोल्व होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व होता है। भाई जब भी आयरन सल्फाइड ग्रे मास बनता है तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट भी नहीं होता है, और दे आर नॉट डिजोल्विंग इन अ कार्बन डाइसल्फाइड, सो एंटायरली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अंडरस्टूड। अभी दिस मीन न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म बना है आयरन सल्फाइड इज फॉर्म विच हैज़ अ प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द आयरन सल्फर। जैसे आयरन है वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, लेकिन FeS नहीं हो रहा है, एंड सल्फर है वो सॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में, लेकिन ये नॉट सॉल्युबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन केमिकल चेंज। नाउ चेंज है परमानेंट है, इरिवर्सिबल है चेंज। देख, व्हेन अ पीस ऑफ पेपर है बर्नड होता है, गरम जलाते हैं हम लोग, तो क्या बनता है, ऐश बनता है, राइट। तो अभी ऐश इज़ परमानेंट, इसमें ऐश में से वापस तुम पेपर नहीं बना सकते। व्हेन द बर्निंग इज स्टॉप, तो यू ऐश कैनॉट बी चेंज बैक टू द पेपर,
So this shows that the formation of the ash from paper is permanent irreversible change है. Next, अब ये देखो जलाया, पेपर जलाया, burning of the wood, this is all chemical change. Now there is usually change in mass of original substance. अभी जैसे physical change में जाता है there is no change in mass, but chemical change में there is change in mass. अभी देख तुम लोग एक पीस ऑफ ये मैग्नीशियम लो, क्रूसिबल है विथ लीड, इसका एक डायग्राम दिया हुआ इधर. ये क्रूसिबल में तुम लोगों ने क्या लिया, मैग्नीशियम पाउडर लिया. तो मैग्नीशियम अभी इसको वे करो, वजन करो, बराबर. अभी उसको गर्म करो, राइट. एंड उसका जो लीड को थोड़ी देर ओपन करके लेट द ऑक्सीजन टू एंटर इनटू द क्रूसिबल, राइट. तो व्हेन द होल ऑफ द मैग्नीशियम इज बर्न, व्हाट हैपन, एंड कूल द क्रूसिबल. When the whole of the burnt and cool the crucible and weight it again गर्म करो, वजन करो, तो you will find that the weight is more than the initial weight. The weight it is more than the initial weight of this, and this proves that when the chemical change takes place there is gain in the mass, right. तो वजन बढ़ गया, gain in the mass. This is called this is the property of chemical change. In the above process, magnesium combines with oxygen, it forms magnesium oxide, hence the mass is gained. Next, burning. Next, exchange of the energy takes place. When the wood and paper जो बर्न करते हैं लोग एयर में जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज फॉर्म. तो एट द सेम टाइम क्या होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. तो एनर्जी इज ऑल्सो एक्सचेंज इन दिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज. फर्स्ट, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, द कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज, कंप्लीटली चेंज होता है. थर्ड वन, the change is permanent, irreversible. The change in the mass of the original substance, mass वजन भी change होता है, बढ़ जाता है वजन. Then there is exchange of energy during the chemical change, which means that the heat and light may be released or absorbed. Next, examples of the chemical change. अभी cooking of rice है, जो राइस है इसमें वापस तो तुम लोग पूरी chemical property change हो गई और irreversible है, वापस तुम राइस में से ओरिजिनल फॉर्म नहीं आएगा. Formation of curd from the milk, digestion of the food, formation of salt from the acid and base, burning of the fuel, बाद में liberation of gases, rotting of eggs, सड़ जाते हैं eggs है वो सड़ जाते हैं, वापस उसमें egg नहीं बनेगा, पूरी chemical property change, rusting of iron etc. These are the some examples of the chemical change. बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल इन विच बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली होता है. एक प्रोसेस है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज भी हो रहा है प्लस केमिकल चेंजेस हो रहा है. फर्स्ट कौन सा, बर्निंग ऑफ कैंडल. इसमें क्या होता है, लेट्स सी. जब भी तुम लोग कैंडल को लाइट करते हो, जलाते हो, तो क्या होता है, उसका जो सॉलिड वैक्स है वो मेल्ट होता है एंड टर्न्स इनटू लिक्विड. तो ये जो प्रोड्यूस हुआ लिक्विड, इट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज, राइट. लेटर इट बर्न्स विद द फ्लेम और न्यू सब्सटेंस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिलीज्ड विद अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट. तो ये जो हुआ वो केमिकल चेंज, राइट. तो जब भी व्हेन द सम ऑफ द मोल्टन वैक्स जो है ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर, तो इट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज. सॉलिडिफाई होता है वापस से, फिजिकल चेंज. एंड मेल्टिंग ऑफ द कैंडल वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, बट बर्निंग ऑफ द वैक्स इट इज़ कॉल्ड द केमिकल चेंज. इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट इज़ अ केमिकल चेंज. अभी इसमें एक एक्टिविटी है कि इन्फ्लेटेड बलून है, उसको जब बल्ब के बाजू में लेके जाते हैं तो इजी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. तो कभी भी इन्फ्लेटेड बलून है उसको हम लोग जब भी बल्ब लेके जाते हैं ना तो बर्स्ट होता है, ब्लास्ट होता है. वाई, बिकॉज देख एयर, अभी एयर बलून के अंदर एयर है, राइट, बिकम्स हॉट. अभी बल्ब कैसा रहता है, हॉट रहता है. तो बिकॉज ऑफ दिस हीट द काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर के इनसाइड जो एयर है उसके पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज हो गए तो इसकी जो एक्सपांशन होगा तो इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द बलून के वॉल पे प्रेशर होगा तो इट विल ब्लास्ट. तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज. नाउ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल, समराइज दिस फिजिकल केमिकल चेंज. इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, chemical composition of substance remain the same and there are the changes only in physical property of the state. जैसे state change होगा, color, size, shape, ये change होगा. chemical change, in a chemical change new substance, entirely new substance is formed, different chemical composition, entirely properties and form. Change is temporary, permanent. Change can be reversed by simple physical method. Change cannot be reversed by simple physical method. Heat or light energy may or may not be released or absorbed, or heat or light energy both are given out or absorbed. Now exercise. First,
The definition is already given in the textbook. First, drying of wet cloth, physical change. Manufacture of salt from seawater, physical. Butter getting rancid, chemical change. Boiling of water, physical. Burning of paper, chemical. Melting of wax, physical. Burning of coal, chemical. Formation of cloud, physical. Making of sugar solution, physical change. Glowing of electric bulb, physical change. Curding of milk, chemical change. Physical, fill in the blanks. Process of liquid changes into solid, freezing. Second, a change which alters the composition of the substance is called chemical change. There is no change in the chemical composition of the substance during the physical change. The reaction in which energy is evolved is called the exothermic reaction. Exothermic, EXOTHERMIC, exothermic reaction. Now give reason. Difference is already given. Done. Have you understood physical and chemical change? Done. Thank you. Stay at home, stay healthy. Bye.